हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। तो हार्ट की ब्लड सप्लाई किससे होती है? वो होती है कोरोनरी आर्टरी से। अब कोरोनरी आर्टरी कितनी होती है? दो होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब वो देखते हैं ये कोरोनरी आर्टरी डेराइव्ड किससे होती है। तो ये डेराइव्ड होती है आयोटिक साइनस से। ठीक है। अब आयोटिक साइनस से कैसे कैसे डेराइव्ड होती है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आयोटिक साइनस को। तो आयोटिक साइनस को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये है पूरा आयोटिक साइनस, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये है एंटीरियर पार्ट, ये एंटीरियर है और ये है पोस्टीरियर। ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है उससे राइट कोरोनरी आर्टरी डेराइव्ड होती है, मतलब एंटीरियर आयोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी डेराइव्ड होती है। फिर अपन बात करते हैं पोस्टीरियर आयोटिक साइनस के बारे में। पोस्टीरियर आयोटिक साइनस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, राइट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस एंड लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस। तो लेफ्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से आर्टरी डेराइव्ड होती है, वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके। फिर अपन देखते हैं कि राइट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस होता है, उससे कोई भी आर्टरी नहीं निकलती, इसी वजह से अपन इसको बोलते हैं नॉन कोरोनरी साइनस। ओके। अब अपन बात करेंगे इंडिविजुअल राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में, फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो पहले अपन देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का भी सबसे पहले अपन कोर्स देखते हैं, फिर उसकी ब्रांच देखेंगे। पहले कोर्स देखते हैं। तो कोर्स में क्या है कि राइट कोरोनरी आर्टरी डिसेंड होती है किन के बीच में? फर्स्ट इट डिसेंड बिटवीन पल्मोनरी ट्रैंक एंड राइट ऑरिकल। ठीक है। देन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखो अपन इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। ये है आयोटा, ये है अपना लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, यहाँ पोस्टीरियर साइड में आ जाएगा राइट एट्रियम। ठीक है। ये राइट ऑरिकल है, सुपीरियर वेना के वहाँ है ये। ठीक है। तो ये और ये है अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी। सो राइट कोरोनरी आर्टरी एक कमिंग फ्रॉम एंटीरियर आयोटिक साइनस। उसके बाद में ये किस किस के बीच में आएगी? पहले तो ये पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल के बीच में डिसेंड करती है, फिर आगे ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में डिसेंड करती है। ओके। उसके बाद में ये आगे जाके वाइंडिंग करती है किसके अराउंड? इन्फीरियर बॉर्डर के अराउंड। ये है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट। तो ये इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट के अराउंड वाइंडिंग करती है, फिर पीछे की साइड में चली जाती है। उसके बाद में ये आगे डिसेंड करती है किन के बीच में? ये है ऊपर एट्रियम, नीचे वेंट्रिकुलर। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के बीच में ये आगे डिसेंड करती हैं। फिर उसके बाद में ये क्रक्स, हार्ट ऑफ क्रक्स के पास पहुंच जाती है, और वहाँ आगे ये एनास्टमोस करती है किसके साथ? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच उसके साथ। ओके। तो ये बात हो गई अपने कोर्स के बारे में राइट कोरोनरी आर्टरी की। तो इसको अपन एक बार वापस डायग्राम के थ्रू और नोट्स के थ्रू और देख लेते हैं। तो देखो ये वाइंड्स अराउंड इन्फीरियर बॉर्डर, उसके बाद में डिसेंड करती है पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में। पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में डिसेंड करने के बाद में ये रीच करती है क्रक्स ऑफ हार्ट के पास। उसके बाद में एनास्टमोस कर देती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के साथ है, और ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती हैं। ये बात होगी कंप्लीट कोर्स के बारे में राइट कोरोनरी आर्टरी के। अब अपन बात करते हैं कि राइट कोरोनरी आर्टरी आगे और कौन कौन सी ब्रांचेस देती है कोर्स में। तो सबसे पहले ये एंटीरियर आयोटिक साइनस से निकलते ही एक ब्रांच देती है राइट कोनस आर्टरी। कौन सी ब्रांच देती है? राइट कोनस आर्टरी ब्रांच देती है। और ये सप्लाई किसको करती है? इट सप्लाई इनफंडिबुलम ऑफ राइट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल के इनफंडिबुलम को सप्लाई करती है। अब मोस्ट ऑफ तो ये अराइज होती है एंटीरियर
राइट कॉर्नर आर्टरी से, ब्रांच से, लेकिन कभी कभी ये है कि पोस्टीरियर राइट आयोटिक साइनस से भी अराइज हो सकती है। इसी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, थर्ड कोरोनरी आर्टरी। ओके, क्योंकि ये कभी कभी किससे अराइज हो सकती है, आयोटिक साइनस से। तो थर्ड कोरोनरी आर्टरी कौन सी है, कॉनस आर्टरी। और ये कॉनस आर्टरी आगे एनास्टमोस करती है लेफ्ट कॉनस आर्टरी के साथ, और क्या बनाती है, एनुलस ऑफ व्यूसन्स। ओके, ये फर्स्ट ब्रांच के बारे में बात होगी अपनी कॉनस आर्टरी की। उसके बाद में अपन सेकंड ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन इस डायग्राम के थ्रू ब्रांच के बारे में देख लेते हैं। ये है कॉनस आर्टरी। अब अपन सेकंड नंबर की ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी की। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की जो सेकंड ब्रांच है उसको बोलते हैं अपन एसेनोडल आर्टरी। ये है एसेनोडल आर्टरी। कौन सी है, एसेनोडल आर्टरी। ओके, और ये किसको सप्लाई करेगी, यह सप्लाई करेगी एसेनोड को। अब एसेनोड कहाँ होती है, एसेनोड होती है राइट एट्री में, जहाँ से सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है। तो ये सुपीरियर वेना केवा है, ये ओपन कहाँ होगी, राइट एट्री में। तो ये एसेनोडल आर्टरी आयोटा और ये क्या है, राइट ओरिकल, आयोटा और ओरिकल के बीच में डिसेंड असेंड करती है। उसके बाद में थोड़ी लेटरली होती है, लेटरली होने के बाद में ये सुपीरियर वेना केवा के पास से एसेनोड को सप्लाई कर देती है। ठीक है, ये बात होगी अपने एसेनोडल आर्टरी के बारे में। अब अपन बात करते हैं थर्ड ब्रांच से, वो है ये। अब ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के लिए सप्लाई राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर आर्टरी है। ठीक है, फिर एक फोर्थ नंबर की ब्रांच है वो देखते हैं, सबसे बड़ी ब्रांच देखो, ये ब्रांच दिख रही है अपन को। ओके, ये जब इन्फीरियर वेना के अराउंड ये वाइंडिंग, इन्फीरियर बॉर्डर के अराउंड ये वाइंडिंग करती है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो वहाँ से एक ब्रांच निकलती है एंटीरियर सरफेस पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मार्जिनल आर्टरी। कौन सी है ये, मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, अब ये इन्फीरियर वेना के इन्फीरियर बॉर्डर के अलोंग चलती है, और ये एपेक्स ऑफ हार्ट पे पास तक जाती है। ठीक है, इसी को अपन मार्जिनल आर्टरी को एक दूसरा नाम और देते हैं, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात होगी अपने मार्जिनल आर्टरी के बारे में। फिर ये जो पोस्टीरियर साइड में एट्रियम है और वेंट्रिकल है, उसके ग्रूव के बीच में ये डिसेंड कर रही है, तो वहाँ से एक ये ब्रांच देती है, ये ब्रांच देखो, ये पीछे की साइड में पोस्टीरियर साइड में देती है, कौन सी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये किसको सप्लाई करती है, ये आगे पहले तो एक एनास्टमोस बनाती है, किसके साथ, एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ में। ओके, और फिर ये एक ब्रांच देती है सेप्टल ब्रांच। ओके, और जो सेप्टल ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करती है, वो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है 1/3 होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, उसको सप्लाई करती है। ओके, अब इन ब्रांच को अपन एक बार वापस से नोट्स के थ्रू और देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट ब्रांच तो कॉनस आर्टरी हो गई, फिर सेकंड ब्रांच देखते हैं। सेकंड ब्रांच है एसेनोडल आर्टरी, ये ब्रांच ऑफ है राइट कोरोनरी आर्टरी इन 65% कैसी एसेनोडल आर्टरी ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी की, एंड 35% केस में ये ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की। ओके, 35% केस में ये ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की। अब देखो, देख लेते हैं, ये असेंड करती है किन किन के बीच में, असेंड करती है आयोटा और
लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, फिर ये टर्न करती है लेटरली एंड गोज टू सुपीरियर वेना के वहाँ ओपनिंग और सप्लाई करती है ऐसे नोड को। फिर अपन आगे बात करते हैं थर्ड नंबर की ब्रांच के बारे में, वो है राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, ये राइट मार्जिनल आर्टरी फॉलो करती है इन्फीरियर बॉर्डर को अप टू अपेक्स ऑफ ए हार्ट एंड कॉल्ड एज एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। यानी राइट मार्जिनल आर्टरी को अपन एक्यूट मार्जिनल आर्टरी भी बोलते हैं, और ये इन्फीरियर वेना के इन्फीरियर बॉर्डर को फॉलो करती है और अपेक्स तक जाती हैं। ठीक है, फिर अपन एक बात फोर्थ नंबर की ब्रांच है उसके बारे में बात करते हैं, वो कौन सी है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ओके, और ये सप्लाई करती है जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस होती है उसको। डायफ्राग्मेटिक सरफेस किसकी होती है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की। अब ये डायफ्राग्मेटिक सरफेस में कौन कौन बनाता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तीनों डायफ्राग्मेटिक सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस या बेस ऑफ हार्ट, तीनों सरफेस कौन कौन फॉर्म करता है इसके लिए पहले एक वीडियो डाल रखा है, उसमें देख लेना अच्छे से। तो इसमें देखो ये डायफ्राग्मेटिक सरफेस है वो कौन फॉर्म करता है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये सप्लाई करती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस को। और ये के ब्रांच देती है सेप्टल ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की हुई है ब्रांच सेप्टल ब्रांच, और इट्स सप्लाई पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब अपन देखते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का सबसे पहले अपन कोर्स देख लेते हैं। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कमिंग फ्रॉम पोस्टीरियर लेफ्ट आर्टिक साइनस। ओके, उसके बाद में ये किस किस के बीच में आती है, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में। ठीक है, उसके बाद में ये दो ब्रांच देती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है वाइंड्स अराउंड इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ इन्फीरियर बॉर्डर, और ये एनास्टमोस करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करती है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की। और एक ये ब्रांच देती है सेप्टल ब्रांच, जो सप्लाई करती है एंटीरियर पार्ट होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का 2/3 पार्ट, उसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बारे में। तो इस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये पोस्टीरियर साइड में डिसेंड करती है, किन किन के बीच में, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। एंड देन ये फॉर्म एनास्टमोस बिटवीन राइट कोरोनरी आर्टरी के एट द लेवल ऑफ क्रक्स के पास ये जाके राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ ही एनास्टमोस कर लेती हैं। अब देखो इन सब को एक बार अपन वापस डायग्राम के थ्रू और समझते हैं। दिस इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इट्स बिकम फ्रॉम पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर आर्टिक साइनस, और एक उसके बाद में ये है अपना पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, और ये लेफ्ट ऑरिकल के बीच में आती है। उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आगे जाके वेंट्स बनाती है किस पे, इन्फीरियर बॉर्डर पे, और उसके बाद में ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ एनास्टमस कर लेती है। और एक सेप्टल ब्रांच देती है, कौन सी ब्रांच देती है, सेप्टल ब्रांच। और सेप्टल ब्रांच किसको सप्लाई करती है, जो एंटीरियर पार्ट होता है 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई करती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बारे में। तो ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ये लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में डिसेंड करती है। उसके बाद में डिसेंड करने के बाद में ये आगे पोस्टीरियर साइड की है राइट कोरोनरी आर्टरी, उसके साथ एनास्टमोस कर लेती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ब्रांचेस के बारे में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच देती है लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल को एक ब्रांच तो, ठीक है, और एक ब्रांच देती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ओके, इसको बोलते हैं अपन ऑब्ट्यूज आर्टरी। और राइट मार्जिनल आर्टरी को दूसरा नाम क्या था, एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है,
एक्यूट मार्जिनल आर्टरी, और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी को अपन बोलते हैं ऑब्ट्यूज मार्जिनल आर्टरी। और ये 35% केस में क्या होता है कि ऐसे नोडल आर्टरी होती है, ये ब्रांच होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की। ओके, आर्टियल ब्रांच ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इज कॉल्ड गूगल्स आर्टरी। अब देखो ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी वो आर्टरियम और वेंट्रिकल को ब्रांच देती है। तो जो ये एट्रियम को आर्टरी है ना, जो एट्रियम को ब्रांच देती है, आर्टरियल ब्रांच देती है, उसको अपन दूसरा नाम है गूगल्स आर्टरी। ओके, आर्टरियल ब्रांच ऑफ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एनास्मोस विथ आर्टरियल ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की आर्टरियल ब्रांच होती है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है आर्टरियल ब्रांच, उसके साथ एनास्मोस कर लेती है और क्या फॉर्म करती है, गूगल्स एनास्मोस बनाती है। उसका एनास्मोस करती है, उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं अपन गूगल्स एनास्मोसिस। और फिर अपन देखते हैं लेफ्ट डोमिनेस, राइट डोमिनेस और ब्लेंस टाइप, तो वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो वो देखते हैं, देखिए कुछ केस में क्या होता है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, वो किससे अराइज हो जाती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। नॉर्मली तो किससे अराइज होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है। लेकिन अगर ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से अराइज होगी, तो इसका मतलब है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दोनों किसकी ब्रांच होगी, राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होगी। तो मतलब पूरा वेंट्रिकल वो किससे और पूरा सेप्टम किससे सप्लाई हो रहा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। इसका मतलब इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट डोमिनेंस। और राइट डोमिनेंस क्या होता है, राइट डोमिनेंस में होता है कि ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, ये किससे अराइज होती है, ये अराइज होती है राइट कोरोनरी आर्टरी से, इसी को बोलते हैं अपन राइट डोमिनेंस। फिर अपन देखते हैं कि लेफ्ट ये बैलेंस टाइप का डोमिनेंस क्या होता है। तो बैलेंस टाइप के डोमिनेंस में इसमें ये होता है कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है वो 2 इन नंबर में होती है, 2 होती है, ठीक है। तो जिसमें से एक ब्रांच होती है वो तो किससे अराइज हो जाती है, राइट कोरोनरी आर्टरी से, और दूसरी ब्रांच होती है वो किससे अराइज होती है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से। इसको बोलते हैं अपन बैलेंस टाइप का। ओके, ये बात होगी अपनी कंप्लीट है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अब अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ कंडक्टिव सिस्टम। अब कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है कि पूरे हार्ट को कंडक्ट करने के लिए, पंप करने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो क्या होता है कि सबसे पहले सिग्नल आते हैं अपना ऐसे नोड से, ऐसे नोड से किस में जाएंगे, एवी नोड में। अब एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में जाते हैं, और उसके बाद में राइट और लेफ्ट साइड के अलग अलग ब्रांच दे देते हैं। राइट साइड की बंडल ब्रांच दे देते हैं और लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच दे देते हैं। तो इस लेवल से जो ऊपर का पार्ट होता है, मतलब ऐसे नोड और एवी नोड किससे सप्लाई होता है, ये सप्लाई होता है राइट कोरोनरी आर्टरी से। और इस लेवल से नीचे का जो पार्ट होता है वो किससे सप्लाई होता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ओके, मेनली तो ये होता है। लेकिन जो बंडल ऑफ हिज होता है वो कभी कभी सप्लाई हो सकता है राइट कोरोनरी आर्टरी से भी। राइट कोरोनरी आर्टरी की जो एवी नोडल ब्रांच होती है उससे सप्लाई हो सकता है, ठीक है। इसके साथ से जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो भी सप्लाई हो सकती है किससे, जो सेप्टल ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की जो सेप्टल ब्रांच होती है उससे लेफ्ट बंडल सप्लाई हो सकता है। लेकिन जो राइट बंडल होता है, राइट बंडल ब्रांच होती है, वो राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई नहीं होती, वो ओनली सप्लाई होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ये कंडक्टिव सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो ओनली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है, कभी राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई नहीं होता। ओके, तो ये कंप्लीट बात होगी अपनी ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट की। एक बार वापस से और देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ा था आयोटिक साइनस, ये है अपना आयोटिक साइनस। इसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, एंटीरियर साइड से कौन सी ब्रांच राइज हो रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब पोस्टीरियर आयोटिक साइनस है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर आयोटिक साइनस उससे आर्टरी अराइज हो रही है, वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, और जो राइट साइड का उससे कोई आर्टरी
अराइज नहीं होती, इसको अपन बोलते हैं नॉन कोरोनरी आयोटिक साइनस। ओके, अब अपन बात करते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो राइट कोरोनरी आर्टरी की अपन ब्रांचेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक ब्रांच तो दे रही थी कौन सी, कॉनस आर्टरी, ठीक है। सबसे पहली ब्रांच देती थी कॉनस आर्टरी, वो लेफ्ट साइड की जो कॉनस आर्टरी है उसके साथ एनास्टोमोस कर लेती थी। दूसरी एसिनोडल आर्टरी, थर्ड एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सप्लाई करने के लिए ब्रांच देती हैं। फिर अपन देखते हैं एक एंटीरियर साइड में इंफीरियर बॉर्डर होता है हेड का, उसको सप्लाई करने के लिए मेन ब्रांच दे रही है, उसको क्या नाम दिया था अपन ने, राइट मार्जिनल आर्टरी, और इसका दूसरा नाम है एक्यूट मार्जिनल आर्टरी। वो फॉलो करती है इंफीरियर बॉर्डर को अप टू एपेक्स ऑफ हार्ट तक। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो पोस्टीरियर साइड में एक पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांच देती हैं, और वो किसको सप्लाई करती है, डायफ्रागमेटिक सरफेस होती है हार्ट की, उसको सप्लाई करते हैं। और वो एनास्टोमस बनाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ में। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है सेप्टम का, उसको सप्लाई करती हैं। ओके, ये बात होगी अपनी राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में देख लेते हैं। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, किस किस में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। अब एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है एनास्टोमोस करती है किसके साथ है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ, और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है किसके साथ एनास्टोमोस करती है, ये करती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। ओके, अब अपन देखते हैं कंडक्टिंग सिस्टम की ब्लड सप्लाई। तो कंडक्टिंग सिस्टम में एसए नोड और एवी नोड, ये दोनों सप्लाई किससे होते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी से। और उसके बाद में बंडल ऑफ हिज राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच किससे सप्लाई हो रहे थे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ओके।